हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल के वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको इसकी पार्ट 2 चाहिए होगी ना, देखिए मैंने 50 करंट अफेयर्स बना दिए। इस तरह की अगर आपको 5-6 सीरीज चाहिए होगी जिसमें आप आराम से लास्ट समय में पढ़ पाओ, तो प्लीज़ पार्ट 2 आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। चलिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री प्लान्स टू लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी हेल्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि एक इंसान के पास कितनी मैक्सिमम जो है फॉरेन करेंसी हो सकती है, इसकी लिमिटेशन लगा दी गई है किस कंट्री के द्वारा? पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल या श्रीलंका? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की बहुत ख़राब स्थिति है, अभी आपको पता ही होगा। इंडिया ने बहुत सारी हेल्प जो ऐड है वो पहुंचाई थी। इसके साथ यूएसए भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, और श्रीलंका ने एक इंडिविजुअल के पास 10,000 से 15,000 से अधिक, 10 से 15,000 के बीच में आप अमाउंट रख सकते हो। इससे ज़्यादा का अगर डॉलर का अगर आपके पास वर्थ मनी मिला तो वो सीज कर लिया जाएगा। यहाँ से आप श्रीलंका की फ्लैग को भी देख सकते हो। इसी बात पे आप लोग नीचे कमेंट करके श्रीलंका के करंट प्रेसिडेंट के साथ साथ आपको श्रीलंका की जो कैपिटल है उसका नाम आपको नीचे लिख देना है। श्रीलंका की करेंसी क्या है वो भी आप लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एंथनी अल्बानीज जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, किस कंट्री के बने हैं? रिसेंटली ये बने हुए हैं, आपको बताना है। देखिए सिंस ना 4 कंट्री हैं क्वाड में। देखिए चारों कंट्री का नाम मैं आपको बता दूं। क्वाड में आपको इंडिया मिलेगा, जापान मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, और देखिए ये जो 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, तो इन कंट्री में बहुत सारी जो है बहुत अच्छी ट्यूनिंग है इन कंट्रीज़ के बीच में, बहुत अच्छे जियोपॉलिटिकल रिश्ते हैं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बन चुके हैं एंथनी अल्बानीज। बढ़ते हैं हम लोग जो है अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये एक्स प्राइम मिनिस्टर है और ये करंट प्राइम मिनिस्टर है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली यूएस हैज डिसाइडेड टू पुट विच कंट्रीज नेशन ऑन मून इन द कमिंग ईयर, यानी कि किस कंट्री के लोगों को ये जो है मून पे लेकर जाएंगे? जापान, इंडिया, साउथ कोरिया या यूके? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है यूएसए। एक टाइम पे भले इसने जापान पे 2 बम गिराए थे, एक था फैटमैन, दूसरा था लिटिल बॉय। तो अब जो है जापान और यूएसए के रिश्ते अपने अच्छे दौर में गुजर रहे हैं, तो ये जापान के लोगों को ना लेकर जाएंगे कहाँ पे? मून पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, ये जो द जापान टाइम्स की आर्टिकल छपी हुई है, यहाँ से आप उन चीज़ों को देख पाओगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा। देखिए रिक्वेस्ट क्या, आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल के एग्ज़ाम को लेकर बहुत सीरियस हो और आखिरी के बचे हुए 30-35 दिनों में से क्रैक करना चाहते हो, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स बहुत फ्रूटफुल होंगे। 499 में आपको ये मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर फ्री एज अ कॉम्प्लीमेंट्री आपको दी जाएगी। अगर आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना है, 100 रुपीज़ में आप ये अवेल कर सकते हो। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh, वहाँ से आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो। तो फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IIT JEE गो ग्लोबल, यानी कि ये अब अलग अलग कंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। आपको बस ये बताना है कि ये कितने और कंट्रीज या नेशन में आपको देखने को मिलेगा, 10, 5, 25 या 3? तो देखिए यहाँ से आप इसके आंसर को देख पाओगे। टोटल 25 नेशंस जो है ये पूरे वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि IIT की रेपुटेशन, यहाँ की जो स्टडी है, यहाँ की जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का ना, वो बहुत अच्छा है। तो ये अमेरिका में भी खुलेगा स्कूल, और वियतनाम में भी जो ये इंस्टीट्यूट हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर आपका होगा 25, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइए। देखिए आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग प्लीज़ पेन पेपर पे ये सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। एग्ज़ाम में आप देखना कितने सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, और जो मैं करंट अफेयर्स रोज पढ़ा रहा हूँ वहाँ से तो मिलेगा ही मिलेगा। तो प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बस ये बताना है विच इज़ द वेन्यू। देखिए 25th एडिशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होने वाली है, कहाँ होगा नाम बताना है आपको। रोम में होगा, पेरिस में होगा, जेनेवा में होगा या न्यूयॉर्क में होगा ये? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जेनेवा में आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ से आप देख लो एक बार फिर से, जेनेवा इज़ द राइट आंसर। जेनेवा में
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है की जाने वाली है। प्लीज़ पेन पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, ये जो है 75th एडिशन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी कंट्रीज जिन्होंने जो है इंडो पैसिफिक को ज्वाइन किया है, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, यानी कि उसकी अगर शॉर्ट फॉर्म निकाल ली जाए IPEF ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे देखिए 3 कंट्रीज तो आपको दिख रहे होंगे, 3 कंट्रीज के जो सुप्रीम लीडर है। यहाँ से आप नरेंद्र मोदी को देख सकते हो, यहाँ पे किशिदा को देख सकते हो, जापान के PM है ये, और यहाँ से आप जो बाइडेन आपको दिखेंगे, अमेरिका के प्रेसिडेंट। तो अब आप पूछोगे कि राइट आंसर क्या होगा ना। देखिए 20 होगा, 13 होगा, 10 होगा या 14 होगा, 4 होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है 13 कंट्रीज IPEF में शामिल है। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख सकते हो, कौन कंट्री IPEF में है और कौन कंट्री नहीं है। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया साइन इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट यानी कि IIA किस कंट्री के साथ हम लोगों ने साइन किया है? जापान, USA, रसिया या फ्रांस के साथ? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, हम लोग अभी फिलहाल ना सबसे ज़्यादा जिस कंट्री के साथ क्लोज है उसका नाम है USA के साथ हम लोग डील पे डील किए जा रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर जो है हम लोग और भी जो है डेवलप कर पाएँ। राइट आंसर आपका हो जाएगा USA। यहाँ से आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हो। इंडिया एंड USA इन्वेस्टमेंट जो IIA है, इन्होंने जो है साइन कर लिया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किस कंट्री ने लोकल ट्रेड के लिए डॉलर को ही बैन कर दिया, यानी कि डॉलर को बोल दिया गया बाय बाय, यहाँ पे आप डॉलर नहीं चला सकते हो। तो इस कंट्री का नाम क्या है? म्यांमार, इंडोनेशिया, जर्मनी या डेनमार्क? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा म्यांमार। यहाँ पे मिलिट्री कू हुआ था, याद रखिएगा, मिलिट्री कू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, शायद एग्जाम में भी पूछा जा सके। देखिए कू लिखा हुआ रहता है बट इसे कू पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका कू होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए म्यांमार की जो डेमोक्रेटिक तौर पे चुनी गई लीडर थी वो कौन थी? एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, इससे आपको समझ में आ गया होगा, वो फीमेल थी। नीचे कमेंट करके उनके नाम को आप जरूर लिख दें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड जो डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, ये वर्ल्ड एयर पावर रैंकिंग जारी करता है। आपको पता है, आपको बस ये बताना ना कि इंडिया की मिलिट्री पावर जो एयर फोर्स पावर है वो किस रैंक पे एग्जिस्ट करती है, 10th, 4th, 1st या 3rd? तो देखिए यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे। यहाँ से देख लीजिए, इंडिया की जो रैंक है ना वो है D, यानी कि यहाँ से देख लो एक बार फिर से आप, ये ऑप्शन नंबर 3rd इसका राइट आंसर है। देखिए पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे है अमेरिका, दूसरे नंबर पे भी है अमेरिका, तीसरे नंबर पे है रसिया, चौथे नंबर पे भी आपको अमेरिका दिखेगा, यानी कि अभी भी जो है ये सेकंड वाला ही ऑप्शन है। 3rd नंबर पे आपको इंडिया दिखेगा, उसके बाद आपको चाइना दिखेगा। फाइनली हम लोगों ने कहीं पे तो चाइना को नीचे गिराया है। उसके बाद देखिए जापान जो है 5वें नंबर पे है। जापान का भी नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इन विच स्टेट PM मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट? नैनो यूरिया प्लांट जो है कहाँ लगने वाला है? PM मोदी इसे इनॉग्रेट करने वाले हैं, ये कहाँ लगेगा? राजस्थान, केरला, महाराष्ट्र या गुजरात? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा, यहाँ से देख सकते हो आप, गुजरात। जी हाँ, गुजरात में ये जो प्लांट है, फर्टिलाइजर का प्लांट है, ये लगाया जाएगा। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर D के साथ आपको जाना था, D इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इजराइल ने किसके साथ किया है? इंडिया, UAE, चाइना या सऊदी अरेबिया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ना वो होगा UAE के साथ इजराइल जो है FTA साइन कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है। दोनों कंट्री से कोई भी अब जो है टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। यहाँ से आप दोनों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, यहाँ से दोनों जो कंट्री के हेड हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ से देख लीजिए, ये सऊदी अरबिया के हेड है, इनका नाम आप नीचे कमेंट करके बताइए। ये हैं इजराइल के PM। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी पीरियड मूवी थी, सम्राट पृथ्वीराज मूवी थी, जिसे बैन कर दिया गया है 2 कंट्री में? UAE या ईरान में, ईरान या सऊदी अरेबिया में, कुवैत या ओमान में, कतर या UAE में? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ना, यहाँ से आप देख पाओगे, कुवैत और ओमान में। जी हाँ, कुवैत और ओमान में से क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। यहाँ पे ये फिल्में नहीं चलेगी। कुवैत और ओमान आपको ऑप्शन नंबर C में दिखेगा। C के साथ आपको जाना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडिया ने साइन करा है विजन स्टेटमेंट। आपको बस ये बताना है किस कंट्री के साथ ना हम लोग लॉन्ग डिफेंस कोऑपरेशन करने वाले हैं? इंडोनेशिया के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ या इजराइल के साथ? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया और इजराइल। आपको मैं बता दूं, कारगिल वॉर जब हो रहा था ना,
या फिर चाइना वार 1962 में पहली बार हम लोग जब लड़ रहे थे चाइना के साथ, तो हम लोगों को बहुत सारी जो है डिफेंस चाहिए थी इक्विपमेंट। उस समय सिर्फ एक ही कंट्री था इजराइल, जिसने इंडिया की हेल्प करी थी, बहुत बढ़ चढ़ कर इन्होंने हेल्प करी थी। तो याद रखिए इजराइल हम लोगों का जो है बहुत पुराना फ्रेंड है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी के साथ आपको जाना था, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपको बस ये बताना है किस कंट्री ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि LIF मूवमेंट जारी की है? USA ने, इजराइल ने, इंडिया ने या फ्रांस ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया। इंडिया ने इसे देखिए, यहाँ से आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ से आप देख लीजिए PM मोदी की ये है फोटो, और इन्होंने ही इनिशिएटिव ये लिया है, ग्लोबल इनिशिएटिव, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी कि आप अपने लाइफ स्टाइल को इस तरह से रखें जो इको फ्रेंडली हो और इन्वायरमेंट को ये कम से कम हार्म करे। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट AI, देखिए ये जो ड्रोन कैरियर है ना, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे फ़ोन में आप अपना चेहरा दिखाते हो, फ़ोन आपका खुल जाता है, ये फेस इंटरलॉक है। तो इसी तरह से AI जो है ड्रोन कैरियर के लिए भी लगाया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री ने काम किया है, इजराइल ने, USA ने, चाइना ने या जापान ने? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे चाइना। देखिए चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है और स्पेस डिफेंस वाले कैटेगरी में ये अपने आप में बेस्ट होता जा रहा है। USA को बार बार ये पीछे छोड़ रहा है और चाइना स्पेस में बहुत पावर आ रहा है। आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और करंट अफेयर्स में तो भरे पड़े मिलेंगे कि जहाँ पे चाइना स्पेस में स्टेशन बना रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्रीज, देखिए इन्होंने जो है ना एस्ट्रॉयड प्रूफ पाया कि 23 एमिनो एसिड इसके सैंपल में है। ये अर्थ में फिर से वापस लाने वाले हैं। आपको उस कंट्री का नाम बताना है, जापान, चाइना, USA या रसिया? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जापान। यहाँ से आप देख सकते हो एक आर्टिकल, जापान इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और ये बहुत ही खराब करंट अफेयर्स है हम लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए एक लेसन भी है कि हम लोग इसे सीखें और आगे बढ़ें। इंडिया की रैंकिंग जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में रहा है, ये कौन सी रही है? मैं आपको बताऊं, शर्म लगेगा आपको जानकर कि 1 से लेकर के 180 कंट्री का यहाँ पे सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया, और इंडिया सबसे लास्ट 180 पोजीशन पे आया हुआ है। यहाँ से आप आर्टिकल भी ये पढ़ सकते हो। इंडिया की जो रैंकिंग है सबसे नीचे थी, 180 थी। तो ये बहुत ही खराब न्यूज़ है और हम लोगों को इस पर काम करना है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच कंट्री हॉस्टेड द मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज एक खान क्विज 2020? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मंगोलिया। यहाँ से देख सकते हो आप, मंगोलिया ने इसे होस्ट किया था। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ईरान रिसेंटली साइंड अ मेगा 20-year स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ विच कंट्री? किस कंट्री के साथ इसने जो है साइन करा है? इंडिया के साथ, चाइना के साथ, वेनेजुएला के साथ? देखिए ईरान के ऊपर अभी इम्पोज है अमेरिका के सैंक्शन, जिसके कारण हम लोग ईरान के साथ उतने टाई जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। हम लोग के जो ट्रेड टाई है वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल वेनेजुएला पे भी USA का टाई है और ईरान पे भी है। तो दोनों, वो बोलते हैं ना राम मिलाई जोड़ी वाली बात हो गई है, तो दोनों मिलकर जो है आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली गवर्नमेंट लॉन्च अग्निपथ स्कीम, इट इज़ रिलेटेड टू इसरो, आर्म फोर्स, माइनिंग सेक्टर, फॉरेन सर्विसेज? तो देखिए ये जो है ना अग्निपथ स्कीम क्या था? आर्म फोर्स है, जहाँ पे आर्मी में अब जो है 4 सालों के लिए लोगों को भर्ती की जाएगी। 75% लोग जो है 4 साल के बाद हटा दिए जाएंगे। सिर्फ 25% जो बहुत ही अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे, ट्रेंड होंगे, उन्हें ही रखा जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू, देखिए इन्होंने जो है ना सीक्रेट पे वार्निंग लिखनी शुरू कर दी है। आप तो डब्बा पे देखा होगा आप लोगों ने, जो वार्निंग है ये सीक्रेट के ऊपर वार्निंग लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा या चाइना? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा कनाडा। कनाडा ने अपने हर सीक्रेट पे, अगर आप एक सिंगल सीक्रेट भी लोगे ना, तो सिगरेट के ऊपर ही आपको लिखा मिलेगा वार्निंग कि सिगरेट मत पियो, हो जाएगी कैंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट SRS इंडियाज, देखिए इंडिया की जो लाइफ एक्सपेंसी है, यानी कि इंडिया कितना, यहाँ के लोग कितने सालों तक जिंदा रहते हैं, वो बढ़ गई है। मैं आपको बताऊं, ये 2 साल आगे बढ़ चुकी है। यहाँ पे हम लोग जो है 2 साल ज़्यादा जिंदा रह रहे हैं।
तो राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए ये जो है ना 69.7 ईयर्स हो चुका है। फिलहाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इंडिया रिमूव्ड बैन ऑन विच कंपनी रिसेंटली? इंडिया ने जो है किस कंट्री पे बैन लगाया था और उसे हटा लिया है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है मास्टर कार्ड। आप लोगों ने बहुत यूज़ किया होगा इसे। मास्टर कार्ड पे इंडिया ने बैन लगा दिया था, फिर से इसे हटा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कंट्री ने जो है देखिए फ्यूचरिस्टिक प्लान तैयार किया है कि ये सोलार पावर प्लांट जो है स्पेस में लगाने वाले हैं? यूएसए, चाइना, इंडिया, फ्रांस। मैंने आपको पहले बताया था ना, चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है स्पेस में, खास करके स्पेस वाले जो भी सेक्शन है चाइना यहाँ पे डोमिनेटिंग कर रहा है। राइट आंसर आपका चाइना ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी कंट्री हाल में ही जो है ना सबसे ज़्यादा डिटेल्स जियोग्राफिकल मैप जो है मून का प्रेजेंट किया था इसने? तो देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा नासा के द्वारा, यूएसए के द्वारा ये किया गया था। एज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चाइना। अभी मैं बोल रहा था कि स्पेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल काम कौन कर रहा है? चाइना। तो चाइना इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच साउथ एशियन कंट्री जिसने ना अपने यहाँ हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया क्योंकि यहाँ पे फ्यूल की कमी थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका में आपको मैंने बताया कि फॉरेन यहाँ पे जो है डॉलर वगैरह बहुत कम हो चुकी है इनके पास। फॉरेन जो रिजर्व होता है यहाँ पे डॉलर की कमी हो गई है। कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है, फ्यूल यहाँ पे कम हो रहा है। इंडिया यहाँ पे बार बार सप्लाई भेज रहा है फ्यूल की, खाने पीने की चीज़ों को, मेडिसिन वगैरह भेज रहा है क्योंकि श्रीलंका कोलैप्स कर चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पहली बार इंडिया जो है इंपोर्ट करने वाला है 47,000 टन यूरिया। किस कंट्री के से हम लोग ये यूरिया खरीदने वाले हैं? अमेरिका, इजराइल, चाइना या यूक्रेन? तो देखिए यूक्रेन और रसिया वॉर के कारण ना ये चीज़ें हो रही है। हम लोग पहले रसिया से ये फर्टिलाइज़र खरीदते थे और आगे बढ़ते थे, लेकिन अब ये यूरिया यानी फर्टिलाइज़र जो है हम लोग किससे खरीदेंगे? यूएसए से खरीदेंगे, ताकि हमारे किसान जो है अपने फसलों को और अच्छी पैदावार कर पाएँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। द लार्जेस्ट केमिकल मैप ऑफ इंटायर मिल्की वे वाज रिसेंटली मेड बाय? तो देखिए ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है नासा। मैंने इससे पढ़ लिया था, नासा इसका राइट आंसर होगा। ये इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 5G स्पेक्ट्रम जिसकी जो ऑक्शन कर दी गई है, आपको बताना है ये कितने साल के लिए ऑक्शन इसकी की गई है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन वगैरह इसमें शामिल हुई थी। आपको बताना है कि ये कितने साल तक होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 20 साल तक काम करेगा। इसके बाद जो है फिर से इसकी जो है ऑक्शनिंग की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ज्वाइंट बॉर्डर ऑपरेशन इवेंट इन 2023, हाल में ही ये न्यूज़ में था। आपको बस ये बताना है किस ग्रुप के द्वारा इसे किया गया है? ब्रिक्स, एससीओ, बिम्स्टेक या फिर नाटो के द्वारा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये यहाँ से आप देख पाओगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एससीओ। देखिए हाल में ही अभी रिसेंटली पीएम मोदी और भी जितने भी चाइना, रसिया या फिर पाकिस्तान के लोग हैं, सारे लोग एक साथ मिले, वहाँ पे बातें हुई। तो एससीओ में जो है ये इंडिया ने चाइना के जो भी प्रस्ताव था उसको सपोर्ट किया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लेटेस्ट वर्ल्ड कॉम्पिटेंट इंडेक्स 2022? इंडिया की रैंकिंग कितनी आई थी? यहाँ से देख लीजिए आप, हम लोगों ने 6 प्लेस का जो है जंप लगाया था और हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोग पहुँच गए थे 37 रैंक पे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 37। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यूरोप में एक देखिए विकटेक है, यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को जो है प्रमोट किया जाता है। तो ये किस कंट्री के द्वारा जो है प्रपोज किया गया था और किसे कंट्री ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है? बहुत सारे यूनिकॉर्न किस कंट्री ने प्रोड्यूस किए हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने बहुत सारे जो यूनिकॉर्न कंपनीज दी है। फिजिक्स वाला का नाम आपने सुना होगा, जो हाल में ही जो है $1 बिलियन की कंपनी बन गई थी क्या? बनी हुई है। यहाँ से देख लीजिए। और ये जानकारी दी है अश्वनी वैष्णव ने, और ये वैष्णव साहब रेलवे मिनिस्टर भी हैं और एक और मिनिस्टर है। नीचे कमेंट करके आप इसके बारे में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट इन विच कंट्री हैज़ लॉस्ट मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है इजराइल है। देखिए 3 कंट्रीज़ है जिन्होंने हाल में ही सरकार वहाँ पे गिरी है। एक तो इजराइल है ही, साथ में पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। तो इन तीनों को याद जरूर कर लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन है, इस्टोनिया की कैपिटल क्या है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, तेलनी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ONGC विदेश लिमिटेड हाल में ही ये ऑयल डिस्कवर करने के लिए ड्रिल करने वाली है। तो आपको बस ये बताना है ये कहाँ करने वाली है। तो देखिए ये करने वाली है कोलंबिया में। यहाँ से आप आर्टिकल भी पढ़ पाओगे। हम लोग जो है ONG जो विदेश है ये न्यू डिस्कवरी करेगी कोलंबिया में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली विच कंट्री जिन्होंने जो है फॉरेन डेप्थ को फर्स्ट टाइम में सिंस 1980 से जो है डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो देखिए ये है रसिया। इसके ऊपर हज़ारों सैंक्शन USA ने लगा दिए हैं आफ्टर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसके कारण रसिया जो है अपने सारे जो फॉरेन कंट्री को पेमेंट देना होता है, पे बैक करना होता है, वो नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन जिसने जो है फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट अनाउंस की है, जो कि देखिए यहाँ से आप किसी फोटो भी देख रहे होगे, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? DRDO, इसरो, L&T डिफेंस या महिंद्रा डिफेंस के द्वारा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है DRDO ने ये काम किया है। यहाँ से आप इसकी इमेज भी देख पाओगे, DRDO ने ये तैयार कर दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PSLV C-53 मिशन जो है इसरो लॉन्च करने वाला है 3 सैटेलाइट। किस अलग कंट्री की ये लॉन्च करने वाला है मिसाइल? नेपाल, जर्मनी, सिंगापुर या न्यूजीलैंड? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिंगापुर। देखिए इसरो ना पैसे छाप रहा है, अभी पैसे छापने वाली मशीन हो चुका है ये। बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही कम पैसे में, सस्ते दाम पे हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे फॉरेन कंपनियां हम लोगों से सैटेलाइट लॉन्च कराने के लिए आ रही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर्मिट क्या है आपको बताना है, ये बहुत न्यूज़ में था आजकल। देखिए क्या ये मिलिट्री सैटेलाइट है, यूक्रेनियन सिटी है, एक यूक्रेन की एक सिटी है, स्पाईवेयर है या एक मिसाइल का नाम है? इसका जो राइट आंसर है वो है स्पाईवेयर। ये स्पाईवेयर है, जासूसी करता है आपके फ़ोन में। अगर ये आपके मोबाइल में आ जाए तो आपके ईमेल, आपके फ़ोन, फोटोज़ और आपने किस किस को कॉल किया है सारी जानकारी, कॉल रिकॉर्डिंग भी ये कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, हर्मिट के अलावा पेगासस का भी नाम याद रखिएगा, जो कि इजरायली कंपनी थी, उसका भी सेम काम ये था। आगे बढ़ते हैं। यार लापिड जो कि प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं हाल में ही, इनको कुछ दिन के लिए बनाया गया है इजराइल का। मैंने आपको पहले बताया ना, इजराइल, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे सरकारें गिरी है, मेजोरिटी से आउट हो चुकी है, तो इजराइल इज़ वन ऑफ देम। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। MRO इंडिया जो है, देखिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आप समझ पाओगे। यहाँ से देख लीजिए, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ये जो करने वाला है ये करेगा हम लोगों के लिए, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस हम लोगों के लिए जो है, देखिए हम लोग जो भी फ्रांस से सामान खरीद रहे हैं, इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, टाइम टू टाइम उसमें मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फ्रांस ने कहा कि आप हमारे अच्छे दोस्त हो, तो इंडिया में ही ये MRO हम लोग जो है ये जो है सेटअप कर देंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए डेरेको हाल में ही न्यूज था, ये क्या है आपको बताना है। क्या ये यूक्रेन की सिटी है, इंडियन मिसाइल है, स्टॉर्म है जो कि पूरे आकाश को इसने हरा कर दिया था, या फिर एक यूनिक स्टार टाइप का जो स्टार है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये, देखिए विंड स्टॉर्म आया था और पूरा आसमान जो है हरा हो गया था। फर्स्ट टाइम आपको जानकर हैरानी होगी, आसमान को आपने नीला, काला, सफ़ेद देखा होगा लेकिन ग्रीन कभी नहीं देखा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू सीज की थ्योरी किसने दी थी? शिंजो आबे, बहुत प्यारे लीडर थे, इंडियन का बहुत प्यार इनके ऊपर था। डिविलियर्स के बाद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फॉरेनर कोई अगर कोई पसंद किया जाता था, उनका नाम शिंजो आबे है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फाइनेंशियल ईयर 2022 में हाउ मच डिड इंडिया स्पेंड इन इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल? हम लोग जो है तेल पे कितना खर्च कर चुके हैं, जानकर आपको हैरानी होगी। 119 बिलियन डॉलर हम लोगों ने जो है खर्च कर दिया है तेल मंगाने के लिए। तो जल्द में ही इसका अल्टरनेट ढूंढना होगा, अदरवाइज़ हम लोगों को बहुत सारा जो है डॉलर खर्च करना पड़ेगा सिर्फ क्रूड ऑयल लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है कि इंडिया ने, देखिए ये पूरे क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम लोग नेशनल फ्लैग पे कितना % GST लगाने वाले हैं? 24%, 12%, 2% या 0%? तो जानकर अच्छी हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, अच्छा ही लगेगा आपको कि फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग तिरंगा बेचने पे कोई भी जो है GST नहीं लगाएंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, इसकी थीम क्या थी? देखिए सबसे पहले आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट कौन से दिन को किया जाता है? और इसका जो थीम था ना, अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन, हम लोग 8 बिलियन बन चुके हैं, तो अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन इज द राइट आंसर। यहाँ से आप इसकी थीम को भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। विंबलडन 2022 जो मेन सिंगल फाइनल था, किसने जीता था? राइट आंसर आपका हो जाएगा
नोवाक जोकोविच। बी इज द राइट आंसर। यहाँ से आप देख लीजिए, विंबलडन की वेबसाइट है, वहाँ से आप देख सकते हो ये 4 सेट में इन्होंने इसको जीत लिया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन, देखिए ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट है 2022, इसने बताया है कि इंडिया चाइना को सरपास कर जाएगा जनसंख्या के मामले में। वो कौन से साल में होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 2023। 2023 में हम लोग चाइना को पार कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, NMC 2170, ये न्यूज़ में था, आपको बताना ये क्या है। तो देखिए ये इंडिया का फर्स्ट लिथियम आयन बैटरी है, सेल है। यहाँ से आप इसकी जो आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का वो देख सकते हो। हैव मेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड लिथियम आयन से, ओला ने ये बनाया है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है कि कितने लड़कियों में कितने लड़के हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है और दृष्टि IAS के द्वारा ये वीडियो भी अपलोड की गई है, आप उसे जाकर देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रोजेक्ट 17 अल्फा हाल में ही न्यूज़ में था, आपको बताना है कि ये क्या है। रसिया का नया मिसाइल है, इजराइल की लेटेस्ट मिसाइल डिफेंस है, या फिर ये फ्रिगेड है नेवी के लिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल ये फ्रिगेड ही है और इसका नाम दूनागिरी में ये किया गया था। और राजनाथ सिंह, यहाँ से आप इनकी इमेज भी देख पाओगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आपको बस इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट में करना है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, क्वेश्चन आराम से पढ़िए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एक बार फिर से मैं बता दूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल के नोट्स की प्राइस 499 कर दी गई है। अगर आप लेना चाहते हो तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लो। 100 रुपीज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।